नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी प्रदेशवासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर लाडो लक्ष्मी योजना 2025 में हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां, हरियाणा दौरे पर आए अमित शाह ने हरियाणा में काफी सारी नई घोषणाएं की हैं। कोर्ट के नियमों में भी हमें बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। हरियाणा सरकार गरीब लोगों को 7,000 फ्लैट देने वाली है। रोजगार को लेकर भी काफी सारे अपडेट्स आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं। यानी भी इस वीडियो में आपको आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहाँ पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज की हरियाणा की सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है लाडो लक्ष्मी योजना 2025 को लेकर, जहां पर आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा की महिलाओं की मदद करने के लिए, उनके सम्मान के लिए एक नई मुहिम, एक नई स्कीम, एक नई योजना की शुरुआत की थी, जिसको लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया था, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने हरियाणा सरकार की तरफ से 2100 रुपए उनके बैंक खाते में मिलने वाले थे। लेकिन वहां पर काफी सारी महिलाओं को काफी सारी दिक्कतें भी आ रही थी। और वही सबसे बड़ा जो नियम था, आपको पता है कि फैमिली आईडी में जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम की थी, वही लोग यहां पर अप्लाई कर सकते थे, वही महिलाएं अप्लाई कर सकती थी। लेकिन वही अब यहां पर सरकार ने इस नियम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां, पूरी खबर आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर लाडो लक्ष्मी योजना 2025 को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से सभी महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जहां पर फैमिली आईडी की इनकम पर सरकार ने नया अपडेट कल यहां पर रिवील किया है। जी हां, अब जिनकी वार्षिक आय 1,40,000 या उससे कम है, वे सभी महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना 2025 के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकती है। पहले केवल 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले अपना पंजीकरण करवा सकते थे, लेकिन भाई अब यहां पर लिमिट को बढ़ा दिया गया है। जिनकी यहां पर वार्षिक इनकम, एनुअल इनकम 1,40,000 से कम है, वो सभी महिलाएं आपकी लाडो लक्ष्मी योजना 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। आप अपना करेक्शन भी फॉर्म में कर सकते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर आप अपना लॉगिन करके अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, गरीबों को 7,000 फ्लैट देगी सैनी सरकार। जी हां, बहुत ही बड़ा अपडेट गरीब लोगों के लिए हमें हरियाणा सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरी खबर आप देख सकते हैं। प्रदेश सरकार पहली बार हरियाणा में गरीब लोगों को फ्लैट बनाकर देने वाली है। जी हां, पहले चरण में 509 फ्लैट दिए जाएंगे। इनके लिए 8 अक्टूबर को ड्रॉ होगा और यह ड्रा ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सोनीपत के 5 डेवलपर्स ने 509 फ्लैट ऑफर किए हैं। इन सभी में गरीबों को 17 अक्टूबर को फ्लैट मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हां, दीपावली से पहले बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पर निकल कर आ रही है, जहां पर 509 लोगों को डेफिनेटली यहां पर 17 अक्टूबर से फ्लैट मिलने शुरू हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि अभी तारीख तय होनी बाकी है। सोनीपत के अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी और रोहतक में भी सर्वे किया जा रहा है। यहां भी डेवलपर्स ने करीब 6,500 फ्लैट ऑफर किए हैं। यानी भी ओवरऑल लगभग 7,000 फ्लैट हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के गरीब लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगी, इन फ्लैट्स के लिए साल 2023 में फॉर्म भरे गए थे, जहां पर लोगों ने 10-10 हजार रुपए फीस के तौर पर कटाए भी थे। अब वही इनको फ्लैट लेने के लिए 1,50,000 रुपए की पेमेंट गवर्नमेंट को करनी है और उसमें शायद 200 स्क्वायर फीट का फ्लैट इनको मिलने वाला है। बाकी भाई जो भी नेक्स्ट अपडेट हमें इस नई स्कीम को लेकर देखने को मिलेगा, अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, आधार कार्ड अपडेट कराना हुआ महंगा। जी हां, आप सभी को पता है आधार कार्ड भारत में रहने के लिए सभी वासियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब उसमें अगर आप करेक्शन कराते हैं तो भाई आपको थोड़ा सा जो शुल्क है ज्यादा देना पड़ेगा। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि आधार कार्ड तो सरकार फ्री में बनाती है, लेकिन भाई यदि आप करेक्शन कराते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आप आधार कार्ड अपडेट कराने की योजना बना रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। जी हां,
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट अपडेट की फीस 1 अक्टूबर 2025 से बढ़ा दी है। जी हां, ये नई फीसें 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेंगी और इसके बाद अक्टूबर 2028 में इनकी समीक्षा की जाएगी। उस समय पर फीस को कम किया जाएगा या फिर घटाया जाएगा, ये चीज अब हमें 2028 में ही पता चलेगी। नई दरों के अनुसार नया आधार बनवाना सभी के लिए फ्री रहेगा, लेकिन अपडेट सेवाओं पर 40 से 125 रुपए तक का शुल्क यहां पर लगने वाला है। यानी भाई पहले जो शुल्क 40 रुपए लगता था या फिर उससे भी कम लगता था, अब वो यहां पर मैक्सिमम 125 रुपए तक जा सकता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले एवरेज करेक्शन के लिए लगभग 50 रुपए का चार्ज लगता था, लेकिन भैया अब यह चार्ज बढ़ गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, पलवल में पकड़े पाकिस्तानी जासूस। यहां इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले एक जासूस पकड़ा गया, उसके बाद अब एक और जासूस पलवल में उसी जासूस का दोस्त यहां पर पकड़ा गया है। पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर वसीम अकरम और तौफीक को लेकर काफी सारे खुलासे यहां पर हुए हैं। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी पाकिस्तान का वीजा लगवाने के नाम पर लोगों से रकम वसूलते थे। वसूले गए पैसों का कुछ हिस्सा वे पाकिस्तान दूतावास में तैनात अधिकारी दानिश को सौंप देते थे। दानिश इन पैसों को पाकिस्तान से भारत घूमने का बहाना बनाकर आने वाले ISI एजेंटों को पहुंचाता था, जिससे उन्हें यहां पर रहने और नेटवर्क फैलाने के लिए आर्थिक मदद मिलती थी। लेकिन भैया फिलहाल इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। दोनों फिलहाल रिमांड पर है, दोनों की अच्छी क्लास लगेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि इनका यहां पर जो पाकिस्तान की जो दूतावास है उसके साथ कॉन्टैक्ट है, उसके साथ ये लगातार कॉन्टैक्ट में थे और पिछले 4 साल से इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे थे। फिलहाल ये पकड़े जा चुके, लेकिन जब ये ऐसी घटनाएं आती है तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने को जरूर मजबूर कर देती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा कोर्ट में बड़ा बदलाव। जी हां, मैंने आप सभी को बताया था कि भाई फिलहाल यहां पर न्याय संहिता में, कोर्ट में काफी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां पर जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर भी मैंने आपको बताया था कि भाई चीजें अब ऑनलाइन जाएंगी, लेकिन इसी बीच यहां पर एक और बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर हरियाणा सरकार ने न्यायिक प्रक्रियाओं को और पारदर्शी व तेज बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जी हां, 1 अक्टूबर 2025 से राज्य में अदालतों के समन और वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग के तहत हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस नियम लागू किए गए हैं। जी हां, नए प्रावधानों के अनुसार कोर्ट द्वारा जारी समन अब ईमेल, मोबाइल नंबर पर, मैसेजिंग एप्लीकेशन पर भेजे जाएंगे। जी हां, यानी भैया अब आपको मतलब आपका कोई समन होगा तो डायरेक्ट आपके पास आपके मेल में या फिर आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। अब पहले की तरह वो घर वाला सिस्टम नहीं चलेगा। भाई कोई बंदा घर जाता था, समन दे के आता था, कोई समन एक्सेप्ट करता था, नहीं करता था, वो बात की बातें थी। लेकिन वही फिलहाल यहां पर एक नया रूल इंप्लीमेंट में ला दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में पावर कट पर बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। जी हां, यदि आप भी पावर कट से परेशान है, यदि आप भी डिम लाइट से, लो लाइट से परेशान है, तो आपके लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर हरियाणा में बिजली आपूर्ति की सबसे बड़ी समस्या हाई लॉस फीडरों से जुड़ी हुई है। इन फीडरों के कारण जहां बिजली कंपनियों को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है, वही उपभोक्ताओं को भी लगातार कटौती और लो वोल्टेज जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई क्षेत्रों में बिजली बार बार ट्रिप हो जाती है, घंटों तक सप्लाई बाधित रहती है और वोल्टेज गिरने से घरेलू उपकरण भी खराब हो जाते। लेकिन फिलहाल सरकार इनके ऊपर अपना काम कर रही है और जल्द ही लोगों की यह समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है, रादौर अनाज मंडी से बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर रादौर अनाज मंडी के सामने पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ी है फेड की राइस मिल अब फिर से चालू होने वाली है। जी हां, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के प्रयास रंग लाए हैं और हैफेड ने इस मिल को अगले 5 वर्षों के लिए सुरभि राइस मिल को ठेके पर सौंप दिया है। जी हां, मिल के पुनः संचालन को लेकर आज कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कृषि मंत्री के पुत्र बीजेपी नेता नेपाल सिंह राणा ने
इसे किसानों और व्यापारियों के हित में लिया गया सराहनीय कदम बताया है। जी हाँ, लेकिन इस कदम के ऊपर, इस फैसले के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी उपाध्यक्ष के घर में लाखों रुपए की चोरी। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर पूरी खबर स्क्रीन पर है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष दिल्ली व एथरियम कंपनी के डायरेक्टर ममता भारद्वाज के घर नौकर द्वारा उस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया जब वह अपने पति के साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए पार्क में गई हुई थी। आधे घंटे में जब वह लौटी तो घर से लाखों रुपए के गहने व नकदी गायब थी। घर का नौकर भी उन्हें नरादर्द यहाँ पर मिला, मतलब वो भी वहां पर नहीं मिला। सूचना मिलते ही सेक्टर 50 थाना पुलिस सहित अपराध शाखा व क्राइम सीन की टीमें मौके पर वहां पर पहुंची। मामले में कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा सेक्टर 43 की टीम ने चोरी के महज 8 घंटे में ही नौकर को दिल्ली के आनंद विहार के बस अड्डे से काबू में कर लिया। आरोपी के कब्जे में पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए के गहने बरामद कर लिए हैं। नकदी के ऊपर कोई अपडेट यहां पर पुलिस ने नहीं बताया है, लेकिन भाई फिलहाल एक बहुत ही बड़ी और शॉकिंग खबर देखने को मिली है। वो नौकर जिसको घर में रोजगार दे रखा था, जिसको हर महीने सैलरी दे रखी थी, वो नौकर भी जब ऐसे काम करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, कुरुक्षेत्र में अमित शाह का स्वागत। जी हाँ, मैंने आप सभी को बताया था कि अमित शाह हरियाणा के दौरे पर है। पहले रोहतक गए, फिर कुरुक्षेत्र गए और भी काफी जगह पर वो घूमे। 3 अक्टूबर यानी कल वो हरियाणा में आए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को हरियाणा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित मेला ग्राउंड में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां उन्हें डायल 112 की कार्य प्रणाली, घटना स्थल पर पुलिस की जांच प्रक्रिया और थाने की वर्किंग सिस्टम का डेमो दिखाया गया। इसके बाद 12 जिलों में लगभग 825 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। जी एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट हरियाणा में हमें देखने को मिलेगा। पर भाई कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ी घोषणा हरियाणा को लेकर यहां पर की है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा के भविष्य पर बोले खट्टर। जी हां, मनोहर लाल खट्टर ने काफी बड़ी स्टेटमेंट हरियाणा के फ्यूचर को लेकर दी है, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति और आत्मा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज का भारत नए आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। यह वही भारत है जो कभी दूसरों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया या फिर मेक फॉर द वर्ल्ड का रूप ले चुका है। गुरुग्राम बीजेपी कार्यालय गुरुकमल में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर कानाफूसी ज्यादा होती है लेकिन वो काम कम करते हैं, और भी काफी सारा कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज इस मीटिंग के दौरान किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है, सोनीपत में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। जी हां, बड़ी खबर है, जहां पर देर शाम गोहाना क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच खरखोदा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। जी हां, इस दौरान गांव खेड़ी दमकन में सीआरपीएफ जवान कृष्ण की हत्या के मामले में वंचित 2 आरोपी निशांत और अजय को पुलिस ने दबोच लिया। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में सिविल हॉस्पिटल खरखोदा में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जी हां, हॉस्पिटल की भी कुछ फुटेज हमें देखने को मिल रही है, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये काबू में आ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है, बिश्नोई सभा के अध्यक्ष को मिली जमानत। जी हां, अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जोधपुर निवासी देवेंद्र बुढ़िया को अदालत से जमानत मिल गई है। जी हां, उन पर आदमपुर निवासी एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 25 जनवरी को थाने में मामला दर्ज कराया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने लगभग 2000 पन्नों का चार्जशीट अदालत में पेश उस समय पर किया था। गिरफ्तारी के बाद बुढ़िया 2 महीने तक जेल में रहे और इस दौरान स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जिंदल हॉस्पिटल व अग्रोहा मेडिकल में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन वही फिलहाल इनको जेल से जमानत मिल चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल
उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा के 11 नए जिलों का प्रस्ताव। जी हां, हरियाणा में 11 नए जिले बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचे हैं। इनमें करनाल का असंध, अंबाला का नारायणगढ़, गुरुग्राम का मानेसर और पटौदी, कैथल का पिहोवा, हिसार का हास्य और बरवाड़ा, जींद का सफीदो, सोनीपत का गोहाना और सिरसा का डबवाली का नाम हमें देखने को मिला है। इसके साथ ही 14 नए उपमंडल, 4 तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव भी मंत्रियों की उप समिति को मिले हैं। डबवाली और हास्य को पहले ही पुलिस जिला घोषित किया जा चुका है। अब इसके ऊपर भी फाइनल मोहर फिलहाल लगनी बाकी है, लेकिन 11 नए जिलों को लेकर फिलहाल यहां पर थोड़ी सी तेजी हमें काम में देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है सोनीपत में क्लर्क का घोटाला। जी हां, सोनीपत में एक क्लर्क ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है। जी हां, सोनीपत जिले में पहले ही गिरफ्तार किए गए शिक्षा विभाग के क्लर्क मनोज आनंद को लेकर 1 करोड़ 44 लाख रुपए के बड़े गबन का खुलासा यहां पर हुआ है। जी हां, आरोप यह है कि उसने 4 सालों में 51 बार फर्जी बिलों के माध्यम से स्कूल निधि से यह राशि निकाली और परिचितों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवा दी। जी हां, गबन की रकम से उसने मारुति की नई फ्रोंक्स कार खरीदी थी, जिसे पुलिस ने फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है, फिलहाल जब्त कर लिया है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं जब सरकारी कर्मचारी ऐसे काम करते हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला कर देते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं चीजें यहां पर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो दोस्तों, आज की तारीख में आप सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।